क्वेश्चन है, आलोक, गीता और सुरेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 56,000 रुपये, 52,000 रुपये और 69,000 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 76,700 रुपये है। अर्जित कुल लाभ का 31% दान में दे दिया जाता है और शेष को उनके निवेश के अनुपात में उनके बीच में विभाजित किया जाता है। सुरेश का हिस्सा रुपये में कितना होगा? ठीक है, आलोक और ये होगी गीता और ये हो गया सुरेश। ये तीनों एक व्यवसाय शुरू करने के लिए, आलोक तो लगाता है 56,000 रुपये, 56,000 रुपये, और गीता लगाती है 52,000 रुपये। ठीक है, और सुरेश ने लगाए 69,000 रुपये। ठीक है, ये लगाए। और वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ है? 76,700। वर्ष के अंत में प्रॉफिट कितना हुआ? 76,700। ठीक है, ये रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब बोल रहा है कि अर्जित कुल लाभ, यानी कि कुल लाभ तो यही है, इसका 31% दान दे दिया, तो शेष को उनके निवेश के अनुपात में बांट दिया। निवेश का अनुपात क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट का अनुपात हो जाएगा 56:52:69। ये इन्वेस्टमेंट का अनुपात हो जाएगा। और उसने कहा कि अर्जित कुल लाभ का 71% दान दे दिया, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, अगर उसने 31% दान दे दिया, ठीक, अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर उसने, तो यहीं पे कर लेते हैं, अगर उसने प्रॉफिट का 31% दान दे दिया, इसका मतलब क्या है? 31/100, 31% का मतलब होता है 31/100। 100 में से 31 दान दे दिया, तो शेष कितना बच गया? शेष क्या बचेगा? 100 में से 31 गए तो 69, 100 में से 31 गए तो 69/100, ये शेष बच गया। ठीक है, इसका ये हिस्सा शेष बच गया, इतना 69/100 शेष बचेगा। तो शेष कितना हो जाएगा? प्रॉफिट, शेष प्रॉफिट क्या हो जाएगा? शेष प्रॉफिट बराबर क्या आएगा? 76,700 का 69/100। ठीक है, और ये बिंदु से ये बिंदु कट जाएगी, तो प्रॉफिट क्या बच गया? अब प्रॉफिट बच गया, जिसको ये आपस में बांटेंगे, वो 767 गुणा 69, ये प्रॉफिट बच गया, जिसे ये अपने इन्वेस्टमेंट के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, अगर ये इसी राशि को ये अपने इन्वेस्टमेंट का अनुपात है, इसी में बांटेंगे, तो इनका योग कर लें, ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, 9 और 6 15, 15 2 17, 17 का 7 हाथ से लगी 1, और 6 6 12, और 12 और 5 17, यानी कि 177 यूनिट की वैल्यू ही क्या है? 767 गुणा 69, ये है। ठीक, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका टोटल मान 177 आया, ये अपन ने यहाँ पे लिख लिया। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 76 × 6 9/177। अपने को क्या चाहिए? सुरेश का हिस्सा रुपये में कितना होगा? सुरेश का कितना है इन्वेस्टमेंट? 69 है। ठीक, यानी कि अपने को 69 की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 69 से गुणा कर देंगे, इधर भी 69 से गुणा कर दें, तो 69 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी कि सुरेश का हिस्सा 69 यूनिट वैल्यू हो जाएगी, बराबर क्या होगी? 767 गुणा 69/177 इंटू 69। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, और इधर भी 3 से कट जाएगा, 3 में 5 15 और 3 9 27। अब 59 को 767 में भाग देंगे तो 13 बार चला जाएगा। कैसे? 767 इंटू 59, तो एक बार गया, 59 आए, कितना बच गया? 16 और 1 17, 177 आया, और 59 दिया 177 होता है। ठीक है, 59 दिया 177, ये 0 आ गया, 13 आएगा। इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 13। तो क्या मान आ गया? 13 इंटू 23 इंटू और ये 69। अब या तो इनको गुणा कर लो, ये अपन देख रहे हैं सब में इकाई का अंक क्या है? 1 3 1 3 1 7, 1 3 1 7 है, तो अपन 2 अंकों तो काट लें। अगर ये एक ये समान है तो अपन 2 अंकों, 3 ये 5 है, यानी कि 31 और 51 है, तो अपन 2 अंकों तक निकाल लेते हैं सारों में। गुणा करते हैं, 23 को 13 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 23 को 13 से गुणा किया, 13 3 39 को 9 हाथ से लगी 3, 13 दूनी 26, 26 से 3 27 28 29, 299 आ गया। 13 3 39 को 9 हाथ से लगी 3, 13 दूनी 26, 27 28 29, हाँ 3, 299। इसको क्या लिख सकते हैं? 299 इंटू 69। अब इसको 69 से गुणा कर लेते हैं, 299 को 2 अंकों तक कर लेते हैं 69 से। 9 9 81 को हाथ से लगी 8, 9 9 81 8, 8 हो गया 90, 81 8, 9 9 81 81 8,
वो 8 जोड़ेंगे तो 89 हो जाएगा। 9 हासिल लगी 8, पूरा ही कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 18 और 8 है 8 दूनी 16, 26 आ जाएगा। इंटू 6 नाम 54 को चौको हासिल लगी 5, और 6 नाम 54 और 5 59 को 9 हासिल लगी 5, और 6 दूनी 12, 12 5 17 जोड़ लेते हैं। 1 9 और 4 13 13 हासिल लगी 1 10, और 6 16 का सिक्का हासिल लगी 1, और 7 8 9 10 की बिंदु हासिल लगी 1 2 20 631, 20 631 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या आएगा? 20 631। अपन यहाँ तक 2 अंकों तक करके भी ये जोड़ लेते ना, यहाँ तक भी, फिर आगे वाले नहीं निकालते तो इनका जोड़ते 31 आता, ये ऑप्शन आ जाता। ठीक है, 20 631 इसका आंसर आ जाएगा, सुरेश का हिस्सा।